ठीक। आदरणीय मंत्री जी, मुझे पता है आपको तुरंत निकलना है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पोल्ट्री सेक्टर के, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और इस दिन का हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था कि आपके सामने बातों को रखा जाए। मंत्री जी, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि पोल्ट्री सेक्टर एक पेरिशेबल सेक्टर है और हर देश में भावनाएं होती हैं, त्यौहार होते हैं, संस्कार होते हैं, हम सब उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती रूल मेकिंग में, उसका मिसयूज़ करने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं सर। कावड़ यात्रा के समय जहां से यात्रा निकलती है उसके आसपास स्लॉटर नहीं हो, इन भावनाओं का हम सब आदर करते हैं। लेकिन क्योंकि रूल एडवांस में नहीं आता कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ये बैन रहेगा, किसान अपना प्रोडक्शन करता रहता है। अगर उसको एडवांस में पता रहे, लाइक ए कैलेंडर, जैसे आज हमें ड्राई डे का पता होता है कि 2 अक्टूबर को नहीं बिकेगी, या बाकी संस्थाओं में काम ऐसे होता है कि आपका साल भर का कैलेंडर होता है, दिवाली कब होगी, रामनवमी कब होगी, तो लोग उस हिसाब से तैयारी करते हैं। अगर हम कैलेंडर बना दें कि इस तारीख से इस तारीख तक कावड़ यात्रा रहेगी और इन रूटों पर बैन रहेगा, तो क्या होता है कि पुलिस भी इसका मिसयूज ये करती है कि जहां नहीं भी है, डंडा दिखा के कहते हैं दुकान बंद करो क्योंकि सरकार का आदेश है, कागज पे कुछ नहीं है, और साथ में ये भी कहती है कि पर्दा लगा के कर लो लेकिन मेरा पैसा मुझे दे दो। तो करप्शन है, हैरेसमेंट है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारा निवेदन है कि जितने त्योहार हिंदुस्तान में हैं और जिस एरिया में है, जैसे हमने सिगरेट के लिए, टोबैको के लिए कानून बनाया कि स्कूल के आसपास 100 मीटर तक नहीं होगा या बाकी जगह नहीं होगा, इसी तरह से पोल्ट्री में जिन त्योहारों पे हम रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं और जिस रूट पे रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं उसको एडवांस में बता दिया जाए, ताकि उस क्षेत्र का किसान अपना प्रोडक्शन प्लानिंग उस हिसाब से कर ले। उससे उनका भी नुकसान नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा, समाज में हैरेप्शन और करप्शन भी नहीं होगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरा आपसे यही है कहने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार समाज में ये आता है कि जो रिटेल शॉप्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ कोई भी बड़ी सुपरमार्केट चिकन नहीं रखती है, क्योंकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अपने यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाता है। छोटी दुकानें भी हाइजीनिक रूप में चलें, जैसे बाकी सेक्टर्स में हम लोग प्रोत्साहन देते हैं लोगों को हाइजीनिक चिकन मिले। एक तो उनका लाइसेंसिंग ज़रूरी है, नहीं तो हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे लोग 100 मुर्गी, 5 मुर्गी, 20 मुर्गी रख के स्लॉटरिंग शुरू करते, ना समाज के लिए उचित है, ना सेक्टर के लिए, ना किसी और के लिए। एक तो लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुचारू किया जाए, क्योंकि कंजम्पशन तो है, खाने को हम रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये कि जो हमारी दुकानें हैं उसकी गाइडलाइन बन जाए कि आपको साफ पानी रखना है, इस तरह से हाइजीन रखना है, स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, और उसके लिए जो आर्थिक समर्थन हो, जिसको लाइसेंस मिले, उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी एक नॉर्म बने, ताकि हाइजीनिक प्रोडक्शन, कंजम्पशन इस देश के अंदर हम बढ़ा सकें। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर कि वेट मार्केट वर्सेस प्रोसेस्ड मार्केट। हम चाहते हैं कि जो मिथ क्रिएट किए जाते हैं पोल्ट्री को लेकर, हम चाहते हैं पूरा जो सप्लाई चेन है वो हाइजीनिक हो। अभी क्या हो रहा है कि जैसे गाजीपुर मंडी है या बाकी मंडियां हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर प्रोसेसिंग की तरफ भी जा रहा है। अब ये पूरा एक जैसे फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है इस देश में, लाइव स्टॉक सेक्टर में वैल्यू एडिशन की पॉलिसी नहीं है। उसको अगर हम थोड़ा सा सोचें, हालांकि कभी कभी इमोशनली वो ठीक नहीं लगता है, लेकिन समाज की खाद्य ज़रूरतों को हमें देखना पड़ेगा। चौथा, यूपी और भारत सरकार अपने आप को एक्सपोर्ट हब और रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पोल्ट्री एकमात्र ऐसा सेक्टर है कि अगर किसी के पास 5,000 रुपये हों, वो अपना पोल्ट्री का व्यापार शुरू कर सकता है। खासकर महिला सशक्तिकरण, न्यूट्रिशन, गांव का काम गांव में जो चीज़ें या जो अनाज इंसान नहीं खाता वो मुर्गी खा के उस खराब अनाज को हाई क्लास प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। इससे अच्छी कन्वर्जन मशीन दुनिया में नहीं है। रोजगार भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, बाकी समस्याओं का समाधान होता है। तो मुझे लगता है सर कि इसके लिए एक हमें पॉलिसी बनानी चाहिए और फोकस होना चाहिए एक्सपोर्ट्स को लेकर, क्योंकि आज भारत में जिस तरह से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं अमेरिकन और बाकी पॉलिसीज के कारण, पूरी दुनिया में जितना अनाज और बाकी चीज़ें हमारे पास सरप्लस में हैं,
उससे हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर खड़ा कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के साथ और हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन के साथ, और वो 12 महीने रहेगा, सीजनल नहीं होता है क्योंकि ये खाने की चीज़ है। तो एक सतत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस हमारा हो सकता है, इस पे एक पॉलिसी की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम क्या रोज़गार करें। अब पोल्ट्री एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, मजदूर या मिस्त्री है, ईंटें जोड़ना है, उसको भी हम स्किल देते हैं, लेकिन पशुओं को कैसे रखा जाए, खासकर पोल्ट्री जो एक सेंसिटिव बर्ड है उसको कैसे रखा जाए। हमारी जो वेटनरी कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हाइजीनिक वे में और प्रोफेशनल वे में हम अच्छी मुर्गियों को तैयार करें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी को लेकर आज हम चाह रहे हैं कि अनाज में गेहूं और चावल से हम हटें क्योंकि हमारे यहाँ सरप्लस है। दूसरी तरफ जो सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर है अनाज में वो है मक्का। इसका फ़ायदा हमने बिहार में भी देखा, बाकी देशों में भी देखा। जहाँ जहाँ पे हम डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं मक्के में, मतलब कि धान में और गेहूं में, वहाँ पे हाई क्वालिटी बीज इंट्रोड्यूस करके मक्के का डेमोन्स्ट्रेशन फार्म लगवाना चाहिए केवीके के माध्यम से, और हमारे पास हर जगह केवीके हैं। जैसे ही किसान उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा अपने आप डाइवर्ट होगा, और उसी गांव के अंदर मुर्गी पालक है तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना है अनाज बेचने। एक तरफ मुर्गी पालन हो रहा है, दूसरी तरफ मक्के का उत्पादन हो रहा है, बाजार वहीं खड़ा हो रहा है, रोजगार वहीं खड़ा हो रहा है, और वहां से रॉ मटेरियल अब गांव से नहीं जा रहा है। जो 25 रुपए किलो का मक्का है वो 150 रुपए का प्रोडक्ट बन के गाँव से निकल रहा है। तो गाँव की समृद्धि, रोजगार, पर्यावरण, हर बात का हम ध्यान रख पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और केवीकेस हमारे पास है, हम कर सकते हैं। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आखिर में। महाराष्ट्र ने अभी पॉलिसी के तहत पोल्ट्री को एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया है। हमारा निवेदन ये है कि यूपी और केंद्र सरकार दोनों इस पॉलिसी की स्टडी कर लें महाराष्ट्र की, और हो सके तो वो नीति हम पूरे देश में अगर लागू कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, और वो हम कर सकते हैं। और आखिरी निवेदन मेरा ये है सर कि कंज्यूमर अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे गलत जानकारियां आती हैं। कस्टमर को एड्रेस करने के लिए हमारा निवेदन ये है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये निवेदन किया जाए कि अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स पे जो भी गलत जानकारी आती है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के बारे में, अंडे के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में लोकल लैंग्वेजेस में सही जानकारी क्या है वो वहाँ हो, ताकि कभी भी मिथ हो, चाहे मीडिया उसको प्रसारित कर रहा हो, हम उसको कह सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, सही जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी, ताकि किसी तरह का समाज में कन्फ्यूजन नहीं रहे जो डेवलपमेंट में बाधक हो रहा है। और आखिरी निवेदन सर, इनोवेशन और रिसर्च। जब हम दुनिया से कॉम्पीट करना चाह रहे हैं तो हमें रिसर्च और इनोवेशन पे काम करना होगा, ताकि वो वैल्यू एडिशन की बात कर सके और बाकी चीज़ों पे हम बात कर सकें। तो ये मुख्य मुद्दे थे सर। टाइम की कमी थी इसलिए मैंने अपनी बात को संक्षेप में रखा, और उम्मीद है कि सर जब भी आपको किसी भी तरह के इनपुट की ज़रूरत हो, पीएफआई अवेलेबल है, हम लोग तैयार हैं हर रूप से आपको सपोर्ट करने के लिए। टेक्निकली, कमर्शियली जो भी क्राइटेरिया हैं वो हम आपके सामने, इंटरनेशनली ये सब हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं सर। तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण सेक्टर को प्रमोट करने में अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग देगी। आपने वक्त दिया, आपने बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।